हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह एक वृश्चिक लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में 10वें भाव के स्वामी है, पिता राज रोजगार के स्वामी है और स्वयं से द्वादश भाव में भाग्य स्थान में विराजमान है। तो भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। कुछ समान कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। परंतु चलित कुंडली में जो सूर्य है, राहु जो है यहाँ आ जा रहे हैं चलित कुंडली में, और यहाँ से राहु सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं। तो जिसके कारण चलित कुंडली के अनुसार कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होती है रोजगार के क्षेत्र में। हमें लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों के अनुसार फलादेश देखना चाहिए। यदि लग्न कुंडली या चलित कुंडली कहीं भी कोई परेशानी अगर दिख रही है तो हमें उसका उपाय करना चाहिए। तो लग्न कुंडली में तो सूर्य ठीक है, अंश बल में भी मजबूत है, परंतु चलित कुंडली में राहु से पीड़ित है, तो जिसके कारण कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। हालांकि राहु और सूर्य से अंशात्मक दूरी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि राहु केतु बिल्कुल कमजोर होने पर भी बहुत ज़्यादा परेशानी का योग बनाते हैं, इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें, सूर्य की आराधना करें, जल अर्पित करें, मंत्र जाप करें। चंद्रमा इस कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी है और यह 7वें भाव में विराजमान है अपने उच्च राशि में, परंतु अंश बल में बिल्कुल मजबूत हैं, 14 अंश के हैं, परंतु पक्ष बल में जो है कमजोर हैं। कृष्ण पक्ष एकादशी का जन्म है तो बहुत ज़्यादा कमजोर तो नहीं माना जाएगा। तो यहाँ विराजमान होने के कारण भाग्यशाली पत्नी प्राप्त होती है और विवाह के बाद भाग्योदय होता है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, सुंदर पत्नी भी प्राप्त होती है। परंतु यहाँ शनि जो है वह चंद्रमा को देख रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं। मैंने चंद्रमा के अकेले का फलादेश बताया, चंद्रमा अकेले तो बहुत अच्छा लाभ दे रहे थे, परंतु चंद्रमा जो है वह शनि से पीड़ित है और चलित कुंडली में केतु यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से भी पीड़ित है। यानी कि लग्न कुंडली में जो चंद्रमा है शनि से पीड़ित है और चलित कुंडली में केतु से पीड़ित है, जिसके कारण चंद्रमा जो है श्रेष्ठ लाभ प्राप्त चंद्रमा के कारण नहीं हो पाती है और दैनिक रोजगार व्यवसाय में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यहाँ चंद्रमा का मंत्र जाप करेंगे और केतु और शनि से संबंधित दान एवं उपाय करेंगे। मंगल इस कुंडली में लग्नी से सबसे मुख्य ग्रह है और षष्ठ भाव रोग एवं शत्रु के भी स्वामी है और द्वितीय भाव में विराजमान है, जिसके कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है। यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं 5वें भाव में, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। 8वें भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि होती है और 9वें भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। परंतु राहु की दृष्टि भी मंगल पर है, देखिए, तो जिसके कारण मंगल पीड़ित हो रहे हैं। तो जिसके कारण जिस प्रकार सूर्य पीड़ित हो रहे थे तो रोजगार में और भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, उसी प्रकार धन भाव में पीड़ित होने के कारण भी स्वास्थ्य, जीवन की उन्नति, धन कुटुंब के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। इसलिए यहाँ पे मंगल तो अंश बल में बिल्कुल मजबूत है, तो इसलिए कोई प्रबल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मंगल का मंत्र जाप करना जरूरी है और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। बुध इस कुंडली में 8वें भाव के स्वामी है, स्वास्थ्य एवं आयु के स्वामी है और आमदनी भाव के स्वामी है, भाग्य स्थान में विराजमान है, 2 अंश के हैं, वक्री है, लेकिन 2 अंश के वक्री होकर भी बहुत ज्यादा बली नहीं होंगे, और जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है, परंतु आयु में वृद्धि भी होती है, आमदनी भी प्राप्त होती है और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है। परंतु बुध बिल्कुल कमजोर है, जिसके कारण श्रेष्ठ आमदनी नहीं हो पाती है। अब बुध को कई लोग अकारक मानते हैं, लेकिन अगर आमदनी के भी स्वामी है और आयु के भी स्वामी है, यदि बुध कमजोर हो जाएंगे तो आमदनी सही प्रकार से नहीं होगी और आयु में भी कमी होगी। इसलिए मेरे हिसाब से बुध को प्रबल करना जरूरी है। यदि बुध को नहीं प्रबल करेंगे तो श्रेष्ठ आमदनी या लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। गुरु जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है, 5वें भाव के स्वामी है और वृश्चिक लग्न की कुंडली में विशेष कारक ग्रह होते हैं। तो चतुर्थ भाव में शनि के घर में विराजमान है, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है
और पंचम भाव से द्वादश भाव में चले गए स्वयं से, इसलिए कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। और अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि होती है, किसी प्रकार के विशेष ज्ञान के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, उच्च पद प्राप्त होता है। और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है और शुभ कार्य के लिए भी धन खर्च करते हैं। परंतु गुरु यहाँ देखिए 29 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं, इसलिए गुरु को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है। जब गुरु को प्रबल करेंगे, एक तो वृश्चिक लग्न में कारक ग्रह हैं और भले ही वो शनि के घर में बैठे हैं, लेकिन दृष्टि डालकर दसम भाव में रोजगार में बहुत अच्छी सफलता प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए अगर गुरु को प्रबल करेंगे तो धन और कुटुंब का भी सुख प्राप्त होगा, विद्या बुद्धि संतान रोजगार इन सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी। तो गुरु को प्रबल करना चाहिए। शुक्र जो है इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं और द्वादश भाव विदेश के खर्च के स्वामी हैं। और शुक्र जो है दसम भाव में विराजमान है और यहाँ पर सूर्य के घर में विराजमान है और 28 अंश के हैं, मतलब अंश बल में कमजोर है। और इस पर राहु की दृष्टि भी है लग्न कुंडली के अनुसार। तो कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार पत्नी वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से भी रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि शुक्र जो है विदेश के स्वामी हैं और पत्नी के भी स्वामी हैं। तो पत्नी के सहयोग से और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, पत्नी भी रोजगार करने वाली होती है। परंतु शुक्र कमजोर है, 28 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है। तो इसलिए और व्यवसाय के लिए भी सप्तम भाव देखा जाता है, जैसा कि व्यवसाय सही आपका नहीं चल रहा है तो व्यवसाय के लिए दसम भाव सप्तम भाव दोनों देखा जाता है। तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र जो है वो बिल्कुल कमजोर है, 28 अंश के और सूर्य के घर में भी विराजमान है, इसलिए शुक्र को प्रबल करना चाहिए। और राहु से पीड़ित भी है सूर्य, तो हालांकि राहु से पीड़ित होने के कारण रोजगार में परेशानी नहीं होगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी होती है, पत्नी के स्वास्थ्य वगैरह में परेशानी हो सकती है, तो इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। शनि जो है इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है, पराक्रम के, और चतुर्थ भाव माता भूमि भवन वाहन के स्वामी है और लग्न में विराजमान है। तो लग्न में विराजमान होने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। जीवन में उन्नति धीरे धीरे होती है, आलस भी बना रहता है, परंतु माता भूमि भवन वाहन का सुख भी प्राप्त होता है और भाई बहन का सुख भी प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है। दोनों अच्छे बुरे फलादेश को आप समझें। यहाँ से खुद के घर में दृष्टि डाल रहे हैं तो भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और सप्तम भाव में चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, चंद्रमा नहीं होते यहाँ पे तो क्या होता है कि पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, लेकिन चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं जिसके कारण पत्नी वैवाहिक जीवन दैनिक व्यवसाय इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होती है, भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यहाँ शनि से संबंधित लगातार दान एवं उपाय करना है। शनि का रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है गलती से भी, और शनि से संबंधित सिर्फ और सिर्फ आपको दान एवं उपाय करना है, जिससे कि आपकी परेशानी जो है वो खत्म हो गई। राहु यहाँ षष्ठ भाव में विराजमान है, जिसके कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, उस पर विजय प्राप्त होती है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी भी होने की संभावना रहती है। दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है, खर्च अधिक रहता है। और द्वितीय भाव में मंगल पर दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है, धन का नुकसान भी होता है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और चलित कुंडली में जब राहु यहाँ आके सूर्य को देख रहे हैं तो भी फिर भाग्य की उन्नति और रोजगार में कठिनाई एवं परेशानी होती है, इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना आवश्यक है। केतु यहाँ द्वादश भाव में विराजमान है, जिसके कारण खर्च अधिक रहता है और धार्मिक कार्यों के लिए भी खर्च करते हैं और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी कुछ सफलता प्राप्त होती है। लेकिन चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन वाहन के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। लेकिन षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहता है, परंतु पेट या किडनी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम बीमारी ये सब होने की संभावना रहती है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। अष्टम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ आयु में वृद्धि होती है, तो केतु के से संबंधित भी दान एवं उपाय करना चाहिए, क्योंकि षष्ठ भाव में दृष्टि डालकर ज्यादा ही परेशानी का योग बना रहे हैं, जिसके कारण पेट वगैरह में समस्या हो सकती है। और चलित कुंडली में केतु आय भाव में आ गए यहाँ पे, तो कुछ कठिनाइयों के साथ आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और
यहाँ से फिर पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। देखिए इसी चलित और लग्न कुंडली दोनों में देखिए कहीं लाभ देते हैं, कहीं नुकसान भी करते हैं। और यहाँ से फिर सप्तम भाव में देखेंगे चलित कुंडली में तो पत्नी, वैवाहिक जीवन, भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी, दैनिक व्यवसाय में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार एक ही ग्रह लाभ हानि कई प्रकार के समस्याएं होती हैं उनमें। तो आपको क्या करना है, मुख्य आपके व्यवसाय अच्छा चले और जीवन में सफलता प्राप्त हो, इसके लिए राहु केतु और शनि का आपको दान और उपाय करना है। सीधी सी बात, अगर आपको विश्लेषण नहीं समझ में आती है तो ये ध्यान रखिए, राहु केतु शनि का रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करना है, राहु केतु शनि का दान एवं उपाय करना है। गुरु को, शुक्र को आप प्रबल करें और सूर्य और मंगल का मंत्र जाप इत्यादि करें। तो इस प्रकार आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो सब धीरे धीरे समाप्त होंगी। और आपको कुंडली में संपूर्ण फलादेश लिखकर बताए गए हैं, तो आप उस फलादेश को भी पढ़ें, इस वीडियो को भी देखें और फिर फोन से चर्चा भी करें। हरिओम तत्सत।